अगर उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लो आप तो पूरा ऐसा वाटर मार्क आता है नीचे, तो वो सेंस ही नहीं बनता वाटर मार्क का। सो ये 2 टूल्स मैं यूज़ करती हूँ मेनली। तो इनिशियल डेज पे मेरा भी यही टेक था कि इतना माइक पे क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करें। ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो प्लीज़ पहले ना, बाकी सारा फ्री का यूज़ करती हूँ मैं। उससे मेरी आवाज़ दबी दबी तो आ ही रही थी, बट 10-15 दिन में वो ख़राब भी हो गया। सो नाउ इट्स बेटर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ होंगे, सही होंगे। सो ये वीडियो ना बिगिनर टू बिगिनर रहेगा, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं कौन से एप्लीकेशंस, कौन से टूल्स यूज़ करती हूँ, मैंने कौन से सब्सक्रिप्शंस लेके रखे एज अ बिगिनर कंटेंट क्रिएटर। इफ़ अगर आपको भी स्टार्ट करना है और आपको नहीं समझ रहा है कि हम किस इसमें इन्वेस्ट करें इनिशियल स्टेज पे, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो मैं जो भी अभी यूज़ करती हूँ ना, वो मोर देन सफिशिएंट है एज अ बिगिनर स्टार्ट करने के लिए। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई डोंट हैव एनी कैमरा। मेरे पास iPhone 14 Pro है, मैं उसी से शूट करती हूँ मेरे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। तो ये हो गया मेन चीज़, मैं किससे शूट करती हूँ। नाउ मैं मेरा मोबाइल किस पे अटैच करती हूँ, तो मेरे पास है ट्राइपॉड। एक्चुअली मेरे पास सेल्फी स्टिक भी थी एक, जो मैं ट्रैवलिंग के वक्त कैरी करती थी, बट उसका रिसेंटली एक लेग टूट गया, तो वो हो गया, एक्सपायर हो गया अब वो। सो ये ट्राइपॉड है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इट्स फ्रॉम डिजिटेक एंड ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आप ये आराम से कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ट्रैवल अगर आप कर रहे हो तो आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आई गेस कुछ 600-650 का ही आसपास आता है। तो बट मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो प्लीज़ पहले ना एक वो सेल्फी स्टिक देखो जो अच्छा खासा लेंथ का रहे, तो आपका वो एक ही इसमें काम हो जाएगा। वो एज अ ट्राइपॉड भी आप यूज़ कर सकते हो, कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी वो छोटा सा मिनी उसका फोल्ड हो जाता है, तो वो कैरी करने के लिए भी ईजी होता है। तो अगर आप उसमें एक बार का इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ उसमें करो। बट अगर आपके पास नहीं है इतना ज़्यादा बजट, तो आप ये भी ट्राइपॉड देख सकते हो। बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, लाइट वेट है, सब अच्छा है। और हाँ, एक और बात, मैं जो भी टूल्स यूज़ कर रही हूँ, जो भी आपको दिखा रही हूँ, वो सारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सो मोबाइल होल्ड करने के लिए मेरे पास और एक टूल है विच इज़ ये अभी नया आया है मार्केट में। ये एज अ सक्शन काम करता है। ये आप ऐसा विंडो पे या कहीं पे भी स्टिक कर सकते हो, एंड यहाँ पे वो मैग्नेटिक रिंग भी आती है उसके साथ। आप यहाँ पे वो स्टिक करके सीधा मोबाइल चिपका सकते हो, एंड इफ आपके पास मैग्नेटिक कवर होगा तो सीधा इसको चिपक जाता है। तो ये कार शॉट्स वगैरह लेने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो इसलिए मैंने ले लिया। ये भी अगेन कुछ 500 का वगैरह कुछ तो भी है, एंड दिस इज़ फ्रॉम पोर्ट्रोनिक्स का, तो इसलिए मैंने ये लिया। सो ये 2 टूल्स मैं यूज़ करती हूँ मेनली मोबाइल होल्ड करने के लिए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ लाइटिंग। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप नेचुरल लाइट में ही जितना हो सके उतना शूट करो, क्योंकि इससे अच्छी लाइटिंग तुमको और कहीं नहीं मिलने वाली। बट स्टिल होता है कि रात को हमें शूट करना ही पड़ता है, कुछ ऐसे कंटेंट भी रहते हैं एंड नहीं हो पाता है डे टाइम पे, क्योंकि मैं खुद एक कॉर्पोरेट गर्ली हूँ, तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है एटलीस्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने में, दिन में लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने में। तो उसके लिए आई एम हैविंग दिस लाइट फर्स्ट। ये तो आपने देखा ही होगा, हैंडी पोर्टेबल लाइट, हर जगह वायरल है ये, तो प्लीज़ आप ले लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। लाइक कहीं पे भी ये ईजिली कैरी हो जाता है। रात का जो भी समय है आप सीधा कैरी कर लो इसको और अच्छे फोटोज़ एंड वीडियोज़ ले लो। मैं भी ये ट्रैवलिंग के वक्त यूज़ करती हूँ। तो या नेक्स्ट लाइट है मेरे पास एलईडी पैनल वाला लाइट। दिस इज एलईडी पैनल लाइट। ये आराम से ऊपर नीचे होता है, बहुत अच्छी लेंथ है इसकी, एंड इसमें 3 टोन्स है, वार्म, नेचुरल, वाइट। तो इससे भी आराम से काम चल जाता है। देन आई डू हैव रिंग लाइट। वो बहुत बड़ा वाला नहीं, सिंपल सा छोटा सा डिजिटेक का रिंग लाइट था, जो कि मैंने पहले उसी में इन्वेस्ट किया था जब इनिशियल, मुझे लगता है 2 साल पहले वगैरह कुछ मैं लिया था। तो तब मैं ज़्यादा कंटेंट बनाती भी नहीं थी, बस मैंने वो लेके रख दिया था। तो हाँ, एक साइड से ये एलईडी पैनल एंड दूसरे साइड से वो रिंग लाइट आराम से सफिशिएंट है, आपको अच्छा खासा लाइटिंग मिल जाती है। एंड अगर आपको और इन्वेस्ट करना ही है तो मैं एक सजेस्ट करूँगी, वो अभी तक मैंने लिया नहीं है बट मैं सोच रही हूँ वो लेने का। तो इट्स
RBJ लाइट वो रहता है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगी कि मैं कौन से लाइट के बारे में बात कर रही हूँ। तो वो बैकग्राउंड में वगैरह इफेक्ट देने के लिए बहुत अच्छा काम में आता है एंड ट्रांजिशंस वगैरह बनाने में भी। तो हाँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें भी एक इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो लाइटिंग हो गया, ट्राईपॉड हो गया। नाउ नेक्स्ट इज़ वॉइस क्वालिटी। वॉइस क्वालिटी पे मैं बोलूँगी कि प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा वॉइस विथ माइक है एंड विदाउट माइक दिखाती हूँ। दिस इज विदाउट माइक, आपको क्लियरली बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा एंड ऐसा मतलब आवाज़ में भी थोड़ा ऐसा डिस्टॉर्शन लग रहा होगा। तो मैं वही बोलूँगी कि प्लीज़ माइक में इन्वेस्ट करो। मैं माइक लगा लेती हूँ फिर बताती हूँ। सो इट्स बेटर राइट। तो इनिशियल डेज पे मेरा भी यही टेक था कि इतना माइक पे क्यों इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बट जब होता है ना, जब बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है और हमें वेट करना पड़ता है कि ये ख़त्म होने के बाद हम हमारा वीडियो स्टार्ट करें, और इतना टाइम भी नहीं रहता है एटलीस्ट आप, बिकॉज यू आर नॉट अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर कि आपको बस एक ही है, आपको हज़ारों काम है। तो मैंने ना स्टार्टिंग में 600-700 रुपये का एक माइक लिया था, समथिंग कुछ K18 ऐसा कुछ तो भी था, बट उससे मेरी आवाज़ दबी दबी तो आ ही रही थी, बट 10-15 दिन में वो ख़राब भी हो गया, लिटरली ख़राब हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा वही कि 10 बार मैं ऐसे सस्ते माइक लेने से अच्छा एक माइक ले लूँ जो अच्छा रहे, क्योंकि इतना तो पता है ना कि थोड़ा हम सीरियस हो चुके हैं अभी कंटेंट क्रिएशन में कि आगे जाके भी करना ही है, तो उतना इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिया ये वेट दिखाती हूँ, हॉलीलैंड का लार्क M2 वाला। इट्स बटन साइज माइक है ये। इसमें आपको लाइटनिंग भी मिल जाएगा एंड टाइप-C भी मिल जाएगा। देन यू हैव दिस 2 माइक्स एंड ये एक कैम के लिए यूज़ होता है। इसके साथ आपको ये विंड कैंसलेशन का ये इसके ऊपर लगाने का ये भी मिल जाएगा एंड मैंने अभी तक ये खोला नहीं है। ये सब पेंडेंट जैसे भी आप पहन सकते हो माइक को। आई नो माइक थोड़ा कॉस्टली है एज अ बिगिनर, बट अगर आप मतलब अच्छे खासे एक माइक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऐसा है कि आप अगर ये जर्नी सीरियसली कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे से लगता है ये वर्थ रहेगा इसमें इतना इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये आगे चल के भी काम आता है, ये ऐसा ख़राब वराब होता नहीं है। तो 10 माइक्स स्विच करने से अच्छा एक माइक बेटर है। एंड इफ़ आपको अगर नहीं है इतना बजट तो आई सजेस्ट DigiTech का भी एक माइक आता है, आप वो भी चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो उसका भी। तो ये हो गया माइक का। देन आता है क्या आता है, टूल्स और कौन से यूज़ करती हूँ मैं? हाँ, बस इतने ही टूल्स यूज़ करती हूँ। मैंने एडिटिंग के लिए कौन से सब्सक्रिप्शन लेके रखा है और मैं किस पे एडिट करती हूँ मेरे वीडियोस। तो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जो है, रील्स, शॉर्ट्स, तो वो मैं InShot पे एडिट करती हूँ। InShot यूज़ करती हूँ, VN यूज़ करती हूँ एंड इंस्टाग्राम वाला एडिट्स ऐप यूज़ करती हूँ। वो तो एडिट्स ऐप तो फ्री है, उसमें अच्छे खासे आपको फॉन्ट स्टाइल, ऑटो कैप्शन भी उसमें फीचर है फ्री में ही, और इफ़ेक्ट्स वगैरह भी है, वो ही एक सफिशेंट हो जाएगा। तो हाँ, InShot और VN का भी मैंने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेके रखा है, क्योंकि मेरे ना सिनेमैटिक वगैरह ऐसा कुछ शॉर्ट्स रहते नहीं है, सिंपल सादे शॉर्ट्स रहते हैं। तो जो भी फ्री वर्जन में अवेलेबल है उससे मेरा काम चल जाता है, तो इसलिए मैंने कुछ स्टार्टिंग में कुछ उसमें इन्वेस्ट नहीं किया VN और InShot के लिए। तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म का। लॉन्ग वीडियोस में उसके लिए वंडरशेयर फिल्मोरा ऐप यूज़ करती हूँ और उसका मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, क्योंकि अगर उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लो आप तो पूरा ऐसा वाटरमार्क आता है नीचे, तो वो सेंस ही नहीं बनता वाटरमार्क का। तो मेरे पास ना मैक है, इसलिए iOS के लिए ईयरली सब्सक्रिप्शन कुछ 5000 है, बट आई गेस विंडोज़ के लिए कुछ 2000 या 3000 ही है, तो आप वो चेक कर सकते हो। और एक ऐप है जो फ्री है, इट्स DaVinci Resolve। अगर आपके सिनेमैटिक वीडियोस है, शॉर्ट्स है, तो आप प्लीज़ वो यूज़ करो, क्योंकि उसमें कलर ग्रेडिंग वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं फ्री में। आप सोच रहे होगे कि वो फ्री है तो मैं क्यों सब्सक्रिप्शन लेके रखा मैंने यहाँ का, तो मैंने वो यूज़ किया फिर DaVinci Resolve, बट पता नहीं मुझे वो थोड़ा ऐसा डिफ़िकल्ट लगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, और उसमें ना मेरा टाइम बहुत जाता था, इतना वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन था मेरे लिए एटलीस्ट। तो इसलिए मैंने सीधा फिर फिल्मोरा का ले लिया, जल्दी हो जाता है बेसिकली, उससे तो कंपैरेटिवली उससे तो जल्दी हो जाता है। अगर आपको नहीं फ़िलहाल इन्वेस्ट करना है तो आप देख सकते हो, DaVinci Resolve भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपका हाथ बैठ गया है तो बहुत ही अच्छा है यार, फिर आपको दूसरा कोई ऐप यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
उसके बाद आता है थंबनेल, किस में क्रिएट करती हूँ मैं। तो थंबनेल के लिए मैं यूज़ करती हूँ कैनवा, एंड कैनवा का मैंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है। इट्स फॉर 500 पर मंथ। हाँ आई नो, क्योंकि मैंने वो क्यों लेके रखा, कैनवा का जो फ्री वर्जन है उसमें कटआउट्स वगैरह वो अवेलेबल नहीं है, बैकग्राउंड इरेजर वगैरह कुछ इरेज करना है वो भी अवेलेबल नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने ट्राई किया फ्री वर्जन यूज़ करने का। जनरली होता है ना थंबनेल में हम हमारी फोटो एक सिंगल कटआउट करके फिर वो लगाते हैं, उस पर बॉर्डर लाइन्स वगैरह करते हैं, तो वो करने के लिए मैं दूसरे ऐप में जाती थी, वहाँ से उठा के फिर यहाँ करती थी, तो वो भी मुझे टाइम कंज्यूमिंग लगा मेरे लिए। मैंने सीधा वो सब्सक्रिप्शन ले लिया। पट काम हो जाता है यार, सीधा ऐसा क्लिक करो वो रिमूव कर देता है, क्लिक करो वो कटआउट कर देता है। उसके बाद फॉन्ट इफेक्ट्स भी सारे फ्री मिल जाते हैं, जो भी फिर स्टिकर्स है वो भी मिल जाते हैं, पूरा ही एक्सेस रहता है। तो इसलिए फिर मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो बेसिकली टोटल मैं अगर देखूँ तो मेरे इनिशियल स्टेज पे मैंने बस माइक पे एक इन्वेस्ट किया है थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद फिल्मोरा पे जो मैं ईयरली देती हूँ, एंड सेकेंड वन इज़ दिस कैनवा। बस बाकी और कुछ नहीं किया, बाकी सारा फ्री का यूज़ करती हूँ मैं। एंड मैं आपको भी वही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको स्टार्ट करना है चैनल या कंटेंट क्रिएशन जो भी है, प्लीज़ परफेक्ट के पीछे मत भागो, अच्छे इक्विपमेंट्स के पीछे मत भागो। जो आपके पास है आप वही से स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब ये सस्ता आप इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हो, और एक बार अगर अपना चैनल ग्रो हो गया तो फिर ले लेंगे, फिर परफेक्ट बन लेंगे, सब कुछ कर लेंगे तब। बट इनिशियल इसमें प्लीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, मैं यही बोलूँगी। पता है, मैं एक मेरी गलती से आपको बता रही हूँ, मुझे ना वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, लाइक ऐसा हमारा 9 to 5 तो चल रहा है, बट बीच में टाइम मिले तो हम वो भी कर लेते हैं ऐसा। तो ये प्लानिंग मेरा 3-4 साल पहले से ही चल रहा था, बट तब मेरा घर के वजह से मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने वही सोचा यार अच्छा घर हो जाए तब करेंगे, एंड बस चैनल ओपन करके रख दिया था, एक शॉट डाल दिया था मैंने, उसके बाद कुछ नहीं किया था मैंने यूट्यूब पे। तो वो बस वैसे ही पड़ा था। क्योंकि मैं मेरे बैकग्राउंड का विचार करती थी, मैं मेरे इक्विपमेंट का विचार करती थी, इस वजह से मैंने वो स्टार्ट नहीं किया। तो बस यही मुझे बात बतानी थी एज अ बिगिनर टू बिगिनर, कि आपको भी अगर नहीं समझ रहा है एज अ बिगिनर कि हम किस में इन्वेस्ट करें, हमको स्टार्ट तो करना है बट किस में इन्वेस्ट करें, तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ यही चीज़ है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स मोर देन सफिशिएंट। आप इससे ही अपना चैनल जो भी है स्टार्ट कर सकते हो। एंड या बस यही था आज के वीडियो का ज्ञान। चल मिलते हैं नेक्स्ट इसमें, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय। हाँ वैसे तो मैं बोलती नहीं है, बट प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर, जो भी आपको करना है। तो या बाय बाय।